हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास की मैथ की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे जो कि है 13 अप्रैल 2021 की। तो बच्चों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो जब आएगी ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है संख्याओं का क्रम। आज हम मैथ में पढ़ेंगे संख्याओं का क्रम। ठीक है, तो काजल के पिताजी की फ़ोटोग्राफी की दुकान है। खाली समय में काजल अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करने चली जाती है। काजल के पिताजी रोज़ाना खिंची हुई तस्वीरों की एंट्री रजिस्टर में करते हैं और वही नंबर तस्वीर के पीछे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो तस्वीर के पीछे आपने देखा होगा जब फ़ोटो क्लिक होती है, जैसे कैमरे से जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो जो तस्वीर निकल कर आती है उसके पीछे कुछ नंबर लिखे होते हैं, है ना। वो एंट्री के नंबर होते हैं जिनसे क्या होता है, समय पर फ़ोटो ढूंढने में आसानी होती है। तो आज काजल ने देखा कि जो तस्वीरें ग्राहक लेकर नहीं गए हैं वे फैली हुई हैं। उसके पिताजी ने कहा कि काजल ज़रा इन तस्वीरों को क्रम से लगा दो ताकि मैं रजिस्टर से मिलान करके ग्राहकों को फ़ोन पर बता सकूं कि वह अपनी तस्वीरें ले जाएं। ठीक है, तो उसके पिताजी ने कहा कि जो तस्वीरें फैली हुई हैं उनके पीछे जो नंबर लिखा है उसे देखकर इन्हें क्रम से लगा दो। ठीक है, तो तस्वीरों के पीछे लिखे नंबर हैं 120, 57, 142, 89, 38 और 175। ये सारे नंबर तस्वीरों के पीछे लिखे हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि आप इन संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में काजल की मदद करेंगे। बढ़ते क्रम में हमें इन संख्याओं जो लिखी हुई हैं इन नंबर्स को लगाना है। ठीक है, बढ़ती क्रम यानी छोटे से बड़ा। हमें सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे और आखिर में सबसे बड़ा नंबर हमको लिखना है। ठीक है, तो छोटे से बड़ा हम करेंगे यानी बढ़ते क्रम में लगाएंगे। और छोटे से बड़े को हम कहते हैं, जब हम किन्हीं संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लगाते हैं इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पहले हम लगाएंगे, धीरे धीरे और प्रश्न करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो, सबसे छोटा नंबर इन संख्याओं में से कौन सा है? बारी बारी देखते हैं। 120, 57, 142, 89, 38, 175। तो सबसे छोटा नंबर 38 है, तो 38 को हम आगे लिखेंगे। उससे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर देखो, यहाँ है 57, है ना। 57 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा 57 से बड़ा है 89, फिर 89 से बड़ा है 120, 120 से बड़ा है 142 और 142 से बड़ा यानी सबसे बड़ा है 175। ठीक है, तो हमने छोटे से सबसे छोटे से शुरुआत की और आखिर में सबसे बड़ा नंबर लिख दिया। ठीक है, इसी क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। अगर कुछ और संख्याएं होती तो उनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होता, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखो बच्चों, पहली संख्या है 63, 150, 45, 198 और 165। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है 45, 45 से बड़ी 63, 63 से बड़ा यहाँ है 150। ठीक है, 150 से बड़ा 165 और सबसे बड़ा 198। ओके बच्चों, ये तो आपको पता ही होंगे ना कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है, वो तो हम काउंटिंग के हिसाब से कर ही लेते हैं। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए 198 और 165 में से कौन सा बड़ा है तो आप कैसे पहचानेंगे? बताइए। आप इनका पहला संख्या देखेंगे। इनकी पहली संख्या क्या है? 1 है। दोनों की पहली संख्या 1 है। अगर पहली बराबर होती है तो हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या इसकी 9 है, इसकी 6 है। किसकी बड़ी है? इस वाले संख्या की, है ना। इस वाली संख्या की दूसरी संख्या 9 है, 6 से बड़ी, है ना। तो 198 बड़ा हो गया। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे पूछा जाए 200 और 300 में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ आप देखें पहली संख्या को, तो पहली संख्या किसकी बड़ी है? इस वाले संख्या की, तो यही संख्या बड़ी है ना। पहली संख्या इसकी 2 है और इसकी 3 है, इस वाली की बड़ी है, तो यही हमारी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और अगर यहाँ पर बच्चों होता
और आपसे पूछा जाता है इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो आप पहली संख्या देखें तो दोनों बराबर हैं, 2 और 2। फिर मैंने क्या कहा था, दूसरी संख्या देखते हैं। अगर पहली बराबर होती है तो हम दूसरी देखते हैं। दूसरी इसकी 0 है और इसकी 2 है, तो ऑफकोर्स ये वाला बड़ा है। ओके बच्चों, तो ऐसे हम पहचान करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसके बाद नेक्स्ट है 180, 79, 200, 198 और 165। इसको हम छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं। पहला है 79, सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा 165 है, उससे बड़ा है 180, उससे बड़ा है 198 और सबसे बड़ा है यहाँ पर 200। ठीक है, सेकंड देखो, यहाँ पर सबसे छोटा 38 है, उससे बड़ा 99 है, फिर 127, 138 और सबसे बड़ा है 150, 150। ठीक है, आगे सबसे छोटा 49 है और उससे बड़ा 77 है, 77 से बड़ा है 100, 100 से बड़ा है 122, 122 से बड़ा है 186, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमने सबसे छोटे से सबसे बड़े में कर दिया इसको अरेंज, यानी हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या तक। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो आज की हमारी यही वर्कशीट थी, संख्याओं का क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वो लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।